आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के नंबर्स को। इसमें आज क्या हुआ और हमें कल क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही तो नहीं हुआ। खैर मैंने साइडवेज कहा था, सीरियसली है ना, साइडवेज नहीं रहा मार्केट। मुझे उम्मीद थी कि साइडवेज रहेगा, बट जिस तरह से साइडवेज रहा है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि बैंक निफ्टी जहाँ खुला था कल, वहीं पे आज बंद हो गया है, तो गेन नहीं पा पाया है। यही वीक है, अदरवाइज निफ्टी ने बहुत अच्छा साइन दिया है। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज जो मैंने बताई थी हमेशा से, कई दिनों से, मेरे ख्याल से 18 फरवरी से मैं बता रहा था 16,850 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हो गया तो ऊपर पार करना पड़ेगा, तभी हम स्ट्रॉन्ग होंगे एंड ऑल स्टफ। सो आज इसने वो 16,850 के लेवल को अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस कर दिया है। इफ यू लुक एट द कैंडल, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश कैंडल। इसको पार करके ये ऊपर खड़ा है। नाउ द सेकेंड रूल, मेरा रूल भूले तो नहीं होंगे आप, मेरे वीडियोस में अक्सर हर बार बताता हूँ। दैट इज नाउ वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल बिफोर यू टेक द बुलिश ट्रेड्स। जहाँ पे आ गए हैं वहाँ मैंने बाइंग दे दी है, और अब इसके अंदर में कंफर्मेशन कैंडल अगर आ जाती है तो हम इसमें फुल ऑन राइड करने की कोशिश करेंगे। और वैसे अभी फिलहाल ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल में बता देता हूँ। ट्राई एंड यूटिलाइज देम फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स। जब तक ये 16,750 के ऊपर, ठीक है, मैं 850 नहीं बोल रहा हूँ, 850 को इसको पार करके जाना था, तभी इसको हम मानेंगे कि इसने बियर ट्रेंड से बाहर कदम रख लिया। वो मैंने कहा था जो इसने रख दिया है। एंड इट कुड ऑल्सो बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, कल गैप डाउन होकर सीधा लूज कर दे, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ऊपर जा रहा है, और कंफर्मेशन कैंडल अगर आ जाती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और 200 SMA से थोड़ा पीछे है भी ये, इसको वो भी अचीव और क्रॉस करनी होगी। आफ्टर दैट तो फिर मतलब ये फुल ऑन बुलिश है, बिंदास राइड कीजिएगा। फिर 17,200, 17,500, फिर यू नो 17,900 और 18,000, 18,400 तक के लेवल खुल जाएंगे। बट फिलहाल लेट मी गिव यू द लेवल्स ऊपर की तरफ में चलते हुए रिवायत के अनुसार। तो पहला लेवल जो बन रहा है इसका वो है 16,946 रुपये, 16,950 मान लीजिए। 16,950 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये राइट डायरेक्शन में है पहले लेवल में, और उसके ऊपर अगर करता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं 16,950 के ऊपर 17,100 से 200 के लिए, ठीक है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस आता है 16,160 पे। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 17,250 पे। 250 को पार अगर इसने कर लिया तो फिर ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 17,500 पे, ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम भी बिता सकता है। आई थिंक दिस वुड बी इनफ फॉर द डे। अगला नीचे की तरफ देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ में फिर से 16,850, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करना है ना तो ये इसके सीधा नीचे ही खुलेगा। बट ये पहला लेवल है जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। अगर ये टूट के अब नीचे ट्रेड करता है तो ये फिर से वापस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बट अभी के लिए मैंने बताया कि 16,750 इज दी लेवल जिसके ऊपर इसे ट्रेड करते रहना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि अब ये ट्रेंड वीक हो गया है या जाने वाला है, ठीक है। तो 16,750 कीप एन आई। 16,750 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर 700 का लेवल और 650 का लेवल आता है नीचे। 16,650, 650 के नीचे बहुत छोटे छोटे लेवल नीचे हैं। 650 के बाद फिर सपोर्ट आ जाएगी 570 के आसपास, 550 के आसपास। 570 से 50 को अगर ये पार करता है तो नेक्स्ट लेवल इस 16,460 50, ये एक अच्छा लेवल होना चाहिए। इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ से बाउंस लेगा, पहले भी ले रहा है तो लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बट अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर हम बियर ट्रेंड में आ गए हैं वापस। 16,450 के बाद नीचे हम 16,200 से 250 के लिए ओपन हो जाएंगे, और अगर इसको तोड़ता है तो 16,130 तक हम जा सकते हैं। और इतना मेरे ख्याल से बहुत होगा, इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। 700-800 पॉइंट हो गए। सो प्लीज़ ट्रेड अकॉर्डिंगली। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बिना कहानी के लेट मी गिव यू द लेवल्स। जो कुछ हुआ है वो आप देख ही रहे हैं, मगर ये वीक क्यों कह रहा हूँ मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने अभी तक अपनी रेजिस्टेंस जो मैंने बार बार बताई है आज फिर बता देता हूँ। ये है 35,814 से 36,050 का लेवल, ठीक है। 35,800 से लेकर 810 20 800 ही मान लीजिए। 35,800 को पार करके, पार करने में से दिक्कत आएगी ये हम मान रहे हैं। और इसको अगर बुलिश होना है तो इसको
35,985, 36,000 मान लीजिए, 36,000 के ऊपर इसको ट्रेड करना होगा और कंफर्मेशन कैंडल्स देनी होंगी, तभी हम जो अभी मैंने निफ्टी के बारे में कहा है वो हम बैंक निफ्टी के बारे में कह पाएंगे। उससे पहले ये अभी भी वीक ही है, हालांकि आज बहुत अच्छा बुल रन दिखाया है इसने, बट ये अभी भी वीक है। ठीक है, तो फिलहाल ऊपर के लेवल्स 36,000 मैंने आपको बता ही दिया, 35,800 से 36,000। इसको अगर ये पार करता है तो ये नेक्स्ट लेवल होंगे, यानी कि ये 2 लेवल हो गए। और अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका अगला लेवल आता है सीधा 36,500। 36,500 के बाद ये नेक्स्ट लेवल आता है 37,000 से 37,100, और 37,100 के बाद इसका अगला लेवल आता है 37,350। ठीक है ना, और यहाँ पर 37,350 पे 37,350 पे ये एक रेजिस्टेंस ले सकता है, और ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट या करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इतना बहुत होगा मेरे ख्याल से, 37,300 पार करने के लिए 3,035 से 2-2,500 पॉइंट्स की बात होगी। नीचे के लेवल देख लेते हैं। नीचे के लेवल में अगर ये नीचे जाता है 35,340 से, तो ये आएगा पहला लेवल 35,000 का, मतलब लगभग 300 पॉइंट 350 पॉइंट ये छोड़ देगा। 35,000 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसका अगला लेवल आता है 34,800। इसको इसे ब्रेक करना नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये वीकर साइन में आ गया है। डे में ही बोल रहा हूँ मैं, बाकी डे एंड क्लोजिंग तो अलग चीज़ है, वो मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, तो अगर 34,800 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो इसको आप बियरिश मानकर इसमें शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, और भी अच्छे से ये अपने ट्रेड में बैठे रह सकते हैं अगर आपने ले रखा हो उससे पहले। तो वो अगला लेवल क्या होगा जिसके लिए आपको बैठना है, वो होगा 34,450, और उससे अगला लेवल होगा 34,100 से 34,000 का, और यहाँ पर तो इसे सपोर्ट लेनी ही होगी, अगर नहीं ली तो फिर हो गया काम, क्योंकि फिर उसके बाद ये वाला लेवल है जहाँ से इसे बाउंस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करा तो फिर हम बहुत स्ट्रॉन्ग बियर टेरिटरी में आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब नए लो के दरवाजे खुल गए हैं। वो लेवल होगा 33,700 से 33,500 का, 550 का। अगर इसको तोड़ दे तो फिर हम बहुत नीचे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता ही दिए, नीचे के आपको पता चल गए हैं। ट्रेड अकॉर्डिंगली, डू गुड एंड वाइज ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, डोंट फॉरगेट द रूल। प्रॉफिट कम हो जाए नो प्रॉब्लम बॉस, कैपिटल नहीं जानी चाहिए। मार्केट में बने रहे तो एक दिन प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। इंश्योर दैट यू स्टे इन द मार्केट, सो डोंट लूज योर कैपिटल। प्रॉफिट कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, बी हेल्दी, stay safe, god bless you, see you in